आध्यात्मिक जागरण या स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बेहद गहरी व्यक्तिगत और अडिग यात्रा है जो न केवल हमारे विचारों और दृष्टिकोणों को बदलती है बल्कि हमें अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और जीवन के असली उद्देश्य से भी अवगत कराती है। ये केवल बाहरी परिवर्तनों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर एक गहरी समझ और आंतरिक शांति की तलाश होती है। ये यात्रा एक लहर की तरह है जो हमें धीरे धीरे अपने भीतर के गहरे अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। हर किसी का आध्यात्मिक अनुभव अलग होता है, लेकिन इस यात्रा में 5 मुख्य चरण होते हैं जो आमतौर पर हर व्यक्ति को महसूस होते हैं। आइए इन 5 चरणों को और विस्तार से समझते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि इस यात्रा में हमें क्या सीखने को मिलता है। पहला चरण, अहंकार, ईगोइक स्टेट। ये वो चरण है जब हम अपने जीवन में पूरी तरह से बाहरी दुनिया और अपनी व्यक्तिगत पहचान से जुड़े होते हैं। हम अपनी स्थिति, भौतिक संपत्ति, रिश्तों, सामाजिक प्रतिष्ठा और अपनी मानसिक सोच को ही अपना अस्तित्व मानते हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हम समाज या हमारे आसपास के लोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारी पहचान, हमारे विचार और हमारे भावनाएं ही हमें हम बनाती हैं। इस अवस्था में हम अपनी पूरी पहचान को अहंकार यानी उस काल्पनिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे हमने खुद ही अपने अनुभवों, समाज की मान्यताओं और रिश्तों से जोड़ा है। इस अवस्था में जीवन में हर कदम असुरक्षित और अव्यवस्थित लगता है। हमारे पास किसी भी स्थिति पर नियंत्रण नहीं होता और ये महसूस होता है कि हम जीवन के जटिलताओं से घिरे हुए हैं। हमें लगता है कि हम कोई शक्तिशाली चीज नहीं है, बल्कि जीवन के हाथों में एक कठपुतली है। हर छोटी बड़ी घटना हमें चकित करती है और हम अपने भीतर खो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम इन विचारों से परे हैं। यहाँ हम अपनी खुद की मान्यताओं से बांधकर केवल प्रतिक्रियाएं देते हैं, बजाय इसके कि हम सचेत रूप से जीवन को जीने का प्रयास करें। दूसरा चरण, अहंकार, मृत्यु, ईगो डेथ। ये चरण वो है जब हमारी मानसिकता और पहचान को पूरी तरह से एक नई दिशा मिलती है। ये एक आध्यात्मिक मृत्यु का अनुभव होता है, जहां हमारी पुरानी पहचान, हमारे बनाए हुए विचार, हमारी आदतें और वो सब कुछ जो हमने खुद के बारे में सोचा था, वो सब टूट जाता है। ये एक अनुभव होता है जहां हम ये समझने लगते हैं कि हम जो कुछ भी अपने बारे में सोचते थे, वो सिर्फ भ्रम था। हम महसूस करते हैं कि हम केवल शरीर, विचार और भावना से कहीं अधिक हैं। हम अब अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपने असली स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया में होते हैं। इस चरण में हम अपने वास्तविक स्व को महसूस करते हैं और ये समझने लगते हैं कि हम केवल अपने विचारों और भावनाओं से जुड़े नहीं हैं। हम एक गहरी शांति और निर्विकार अवस्था का अनुभव करते हैं, जहां हम अपने ईगो से बाहर निकलकर एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं। ये अहंकार की मृत्यु एक बहुत ही तात्कालिक और शुद्ध अनुभव हो सकती है, जो हमें हमारे असली आत्म से जोड़ देती है। हम समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में असली पहचान हमारे विचारों, भावनाओं और समाज की उम्मीदों से परे है। तीसरा चरण, खोज, द सर्च। अहंकार की मृत्यु के बाद एक जिज्ञासा और खोज का दौर शुरू होता है। ये वो समय होता है जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं, जब हम खुद को और अपनी असली पहचान को खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। हम उन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं जो हमें बार बार सताते हैं, जैसे कि हम क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, जीवन का असली अर्थ क्या है। इस समय हम खुद को गहरे आध्यात्मिक शोध में खो देते हैं और हमें समझने की तीव्र इच्छा होती है कि हम कौन हैं और हमसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। हम विभिन्न आध्यात्मिक पथों, ध्यान, योग, ध्यान, प्रार्थना और अन्य साधनाओं के माध्यम से अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार की आंतरिक खोज है, जिसमें हम जीवन के असली उद्देश्य, परम सत्य और खुद के उच्चतम रूप को जानने की कोशिश करते हैं। इस समय हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, आध्यात्मिक किताबों और विभिन्न शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं, जो हमें जीवन के गहरे पहलुओं से अवगत कराते हैं। ये एक खोज है जो केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि एक अंतरात्मा की प्रक्रिया है, जो हमारे भीतर की आवाज और गहराई से जुड़ी होती है। चौथा चरण, आत्मा का उभरना, इमर्जेंस ऑफ ऑथेंटिक सेल्फ। खोज की प्रक्रिया में हम अंततः अपनी असली पहचान को महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम अब वो व्यक्ति नहीं हैं जो पहले थे। हमें हमारी पुरानी आदतों, पुरानी पहचान और पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने का एहसास होता है।
हम महसूस करते हैं कि हम अपनी असली स्थिति में हैं और हम अब अपनी सच्चाई को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। हमारे भीतर की आत्मा अब पूरी तरह से प्रकट होती है और हम बाहरी दुनिया से अपने वास्तविक स्व को जोड़ने की प्रक्रिया में होते हैं। आपके आसपास की हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर विचार और हर भावना ऊर्जा से बनी होती है। जब आप यह समझने लगते हैं कि आपके चारों ओर हर चीज बुनियादी रूप से ऊर्जा है, तो आपको यह एहसास होने लगता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा छुपा हुआ सत्य है जिसे जब आप जान लेते हैं तो यह आपके जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। इस समझ का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि हर प्रकार की ऊर्जा, चाहे शारीरिक हो, मानसिक या भावनात्मक, एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करती है। इस आवृत्ति, जिसे हम वाइब्रेशन भी कहते हैं, से हमारे अनुभवों का निर्माण होता है। ये विचार कि हर चीज अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती है, सिर्फ एक नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक सिद्धांत है जिस पर विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी, वर्षों से अध्ययन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ तक कि ठोस वस्तुएं भी छोटे कणों से बनी होती हैं जो लगातार कंपन करते हैं, और इन कंपनियों से उन वस्तुओं के व्यवहार और गुण निर्धारित होते हैं। यही अवधारणा हमारे लिए भी लागू होती है। हम भी मूल रूप से ऊर्जा हैं, जो विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन करती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द भी अपनी अपनी कंपन आवृत्तियों से जुड़े होते हैं, जो यह प्रभावित करते हैं कि हम अपने चारों ओर की दुनिया से कैसे मेलजोल करते हैं। जब आप यह समझते हैं कि आपके विचार और भावनाएं ऊर्जा हैं, तो आप यह समझ पाते हैं कि आपके पास अपने जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने की शक्ति है। अगर हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती है, तो यह संभव है कि आप वह आवृत्ति चुन सकें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब आप उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं, तो आप जीवन को एक अलग तरीके से महसूस करते हैं। आप हल्के, अधिक ऊर्जा से भरे, अपने लक्ष्यों के साथ अधिक मेल खाते हुए और खुद से और अपने आसपास की दुनिया से अधिक शांति महसूस करते हैं। उच्च आवृत्तियां सकारात्मक भावनाओं से जुड़ी होती हैं, जैसे कि प्रेम, खुशी, शांति और आभार। दूसरी ओर, जब आपकी वाइब्रेशन कम होती है, तो आप भारी, थके हुए, निराश और फंसे हुए महसूस करते हैं। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते, वही चीजें आकर्षित करते हैं। आप खुद को पुराने नकारात्मक चक्रों में फंसा हुआ पाते हैं, जैसे कि चीजें हमेशा आपके खिलाफ काम कर रही हैं। इसका कारण यह है कि आप उस ऊर्जा के साथ मेल खाने वाली आवृत्ति पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे समझते हैं, आपको यह एहसास होता है कि अपनी वाइब्रेशन को बदलकर आप अपनी वास्तविकता भी बदल सकते हैं। वाइब्रेशन के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि जब आप उच्च आवृत्तियों पर कंपन करना सीख लेते हैं, तो आपके जीवन में एक तरह का जादू खुल जाता है। आप अधिक सकारात्मक अनुभवों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करने लगते हैं। आपका जीवन ऐसी तरीकों से बदलने लगता है जो लगभग चमत्कारी लगते हैं। अवसर आपके पास आने लगते हैं, आपकी सेहत में सुधार होता है, आपके रिश्ते गहरे होते हैं, आपका करियर उभरता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप पहले से कहीं अधिक जीवित, अधिक जुड़े हुए और अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं। जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन को बदलने की शुरुआत करते हैं, आप वास्तविक परिवर्तन का अनुभव करने लगते हैं। दरअसल, इस बदलाव को लाने की कुंजी बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति, अपनी वाइब्रेशन को बदलने में है। तो, अपनी वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएं? क्या कोई विशेष तरीका या अभ्यास है जो आपकी वाइब्रेशन को उच्च आवृत्ति पर ले जाए? इसका जवाब है हाँ। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं, और जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आसान होगा उच्च आवृत्तियों पर बने रहना। सबसे पहले, ध्यान, मेडिटेशन, वाइब्रेशन बढ़ाने के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप मन को शांत करते हैं और अपने उच्च आत्म से जुड़ते हैं, जो ब्रह्मांड और सारी ऊर्जा का स्रोत है। ये कनेक्शन आपको प्रेम, शांति और समृद्धि की उच्च आवृत्तियों से मेल खाने की अनुमति देता है। आप हल्का, साफ और अधिक फोकस महसूस करने लगते हैं। एक और प्रभावी तरीका है सकारात्मक सोच का अभ्यास करना। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन कम रहती है।
लेकिन जब आप सकारात्मक सोचना चुनते हैं, तो आप अपनी आवृत्ति बढ़ाते हैं और जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभवों को आमंत्रित करते हैं। आभार भी वाइब्रेशन बढ़ाने का एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीका है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को समृद्धि और प्रशंसा की स्थिति में बदल देते हैं। जितना अधिक आप आभार व्यक्त करते हैं, उतना अधिक ब्रह्मांड आपको प्रदान करता है। जब आप जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए आभारी होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है और ब्रह्मांड से आपका जुड़ाव मजबूत होता है। सकारात्मक विचार, सकारात्मक पुष्टि और आभार वो उपकरण हैं जिन्हें आप हर दिन अपनी वाइब्रेशन को उच्च बनाए रखने और वह सब आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आप उन लोगों से सावधान रहें जिनके साथ आप समय बिताते हैं। ऊर्जा संक्रामक होती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उच्च आवृत्तियों पर कंपन करते हैं, तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है, जिससे आप उच्च वाइब्रेशन पर बने रहते हैं। दूसरी ओर, जब आप नकारात्मक, कम वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ होते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा को नीचे खींच सकती है। इसलिए अपनी ऊर्जा की रक्षा करना और अपने रिश्तों को समझदारी से चुनना महत्वपूर्ण है।